जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चे के ऊपर कुछ बहुत बड़ा संकट आने वाला है, मैं उसकी संभाल रहा हूँ। ये सत्संग सुन, तेरे बच्चे के ऊपर से संकट टल जाएगा। वैसे बहुत दिनों से मुझे सत्संग आ रहे थे, गुरु जी का मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट मंडरा रहा है, ये सत्संग सुन तेरे बच्चे का कष्ट कट जाएगा। ऐसे ही एक दिन मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई और सपने में पता नहीं मैंने देखा कि मेरा बच्चा, हम लोग कहीं बाहर गए हैं और वो मुझसे बिछड़ गया, मुझसे छूट गया, मेरा बच्चा खो गया रश में। और मैं पागलों की तरह उसको ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा था। और घर पे आए, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ना रो रही हूँ, बिलख रही हूँ कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, कहीं से भी ढूंढो, मेरे बच्चे को ढूंढो। और अचानक से पता नहीं कि ऐसा दिखाई दिया कि एक औरत मेरे बच्चे को लेके कहीं पे जा रही थी और मैंने उनसे कहा कि ये मेरा बच्चा है। और बातचीत हुई उनके साथ और मैं अपने बच्चे को घर पे लेके आई। अपना बच्चा मुझे मिल गया। मतलब क्या बोलूं मैं, जिससे मैंने ये सपना देखा मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि क्या होने वाला है। गुरुजी को मैंने वही पूछा, गुरुजी क्या होने वाला है? तो गुरुजी का उसके लिए भी मुझे मैसेज आया कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो मैंने काट दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। इतना बड़ा संकट जो मेरे बच्चे पे आने वाला था वो एक सपने के जरिए काटने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक माँ के लिए उसका बच्चा उससे दूर होना या बच्चा उसका खो जाना, उससे बड़ा सदमा और कोई नहीं हो सकता। और गुरुजी आपने इतना बड़ा संकट एक सपने में काट दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे आपने मेरे बच्चे के ऊपर से इतना बड़ा संकट टाला है, वैसे आपकी संगत में जो भी हर एक माँ हर एक बच्चे हैं, आप उन सबकी तो सहायता करते हो, सबका ख्याल रखते हो। लेकिन प्लीज गुरुजी, किसी माँ से उसका बच्चा अलग ना हो या किसी माँ से उसका बच्चा ना खोए। गुरुजी बस इतनी अरदास है, हर माँ अपने बच्चे के साथ खुश रहे और हर बच्चे को अपने माँ बाप दोनों का प्यार मिले। गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने बड़े संकट को इस तरह से काटने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जितना भी शुक्राना करूँ आपका कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मुझसे सत्संग में कोई गलती हो गई होगी तो माफ करना। शिवाय अंकल, आप हमेशा, मैं आपको सत्संग भेजती हूँ, आप हमेशा मेरा सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच शिवाय अंकल। आपको भी गुरु जी की हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू शिवाय अंकल, थैंक यू सो मच। फिर से गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी हमेशा हमारे संग रहना, हमेशा हर संगत का आप ख्याल रखना। जैसे एक
मतलब गुरुजी को बोलने की तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो हमारे बोलने से पहले ही हमारे कष्ट काट देते हैं, हम पे आने वाली हर मुसीबत हमें बता देते हैं। लेकिन फिर भी गुरुजी हम इंसान हैं, कभी-कभी गलतियाँ हो जाती है, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और आपके हर 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 कण, हर क्षण अगर हम हर एक साँस पे भी अगर आपका शुक्राना करें तो वो भी कम है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ गुरुजी का ही शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू शिवा अंकल। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपनी सत्संग में 2 सत्संगों का ज़िक्र करूँगी जो कि जल्दी-जल्दी हुए मेरे साथ। तो पहला शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी ने मुझे अभी, क्योंकि दिवाली अभी रिसेंटली गई है, तो दिवाली के 2 दिन पहले की बात है, ये धनतेरस वाले दिन की। मैं सामान खरीद कर के धनतेरस का घर आ रही थी एंड मैंने अपने घर के वॉल पर एक बटरफ्लाई बैठे देखा। तो मेरी छोटी सी बेटी है 4.5 ईयर्स की, तो वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। मुझे देख कर के वो भी जय गुरुजी करती है, मंत्र जाप करती है। तो उसने मुझसे बोला कि मम्मा देखो गुरुजी बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि अरे हाँ, जय गुरुजी बोलो। और वो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी संगत जी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा कोई गुरुपा कहते हैं, मैंने कई सत्संग में सुना भी है कि ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखती है तो गुरुपा आपका कोई कष्ट हरने के लिए आते हैं। तो मुझे लगा कि मेरा कोई कष्ट हरने के लिए गुरुपा आए हैं और मेरी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा होगा मेरे ऊपर जो काटना चाहते हैं। तो मैंने जब जब देखा तो मुझे लगा कि कहीं ये यहाँ पे किसी के पैर के नीचे ना आ जाए बटरफ्लाई या मतलब मर ना जाए। तो मैंने उसे उठा लिया और उठा करके मेरी जो लॉबी है उसके एक पौधे पे रखने की कोशिश की। तो वो वहाँ नहीं बैठी संगत जी, और वो उड़ करके मेरे शोल्डर पर आ गई, राइट शोल्डर पर, और आकर के बैठ गई। और मैं उस बटरफ्लाई को अपने शोल्डर पे बिठाए-बिठाए मैं नीचे उतरी, शॉप तक गई, वहाँ से सामान लिया, वहाँ से लौट कर आई। और संगत जी, हाँ, वो बटरफ्लाई इतने इत्मीनान से, इतने सुकून से बैठी हुई थी मेरे शोल्डर पे कि ना मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे ऊपर कोई कुछ है, और ना मुझे लग रहा है कि उस बटरफ्लाई के रूप में शायद गुरुपा ही आए थे, जो मेरे कष्टों को हर रहे थे और उन्हें भी कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था। और मेरी बेटी बार-बार कह रही थी कि मम्मा अ, इसको उड़ा दो ना, उसको उड़ा दो ना। मैंने कहा बेटा उसे बैठे रहने दो, शायद गुरुपा का यही संकेत है। तो उसने भी कुछ नहीं बोला। फिर मेरे वॉचमैन ने कहा कि आपके कंधे पर तितली बैठी हुई है। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है, शायद वो उसको वहाँ पे आराम मिल रहा है तो वो बैठे रहने दीजिए। मैं घर आई संगत जी, और वो तब भी बैठी हुई थी। फिर मुझे लगा कि मैं घर के अंदर जाऊँ और उसको किसी पौधे पर रख दूँगी। बट जैसे ही मैं घर के अंदर आने लगी ना, वैसे ही वो बटरफ्लाई उड़ गई और उड़ कर के वो घर के अंदर आई मेरे साथ घर के अंदर भी आई। और जैसे ही मैं मेरी बालकनी पे रखे पौधों में उनको बिठाने लगी उस बटरफ्लाई को, वो उड़ गई। और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। रात का समय था तो मुझे दिखी भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर से ना कोई कष्ट गया। तो मैंने उसी वक़्त जय गुरुजी कहा, मंत्र जाप किया और हाथ जोड़ा, को सिमरन किया
और फिर अंदर चली आई। और उसके बाद से संगत जी मुझे मतलब बहुत 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 परेशानियां हैं लाइफ में, लेकिन बहुत हल्का फील हुआ उस दिन। मुझे बहुत दिमाग शांत रहा, मैं आराम से सो गई। फिर नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस जाना था, पूजा करानी थी धनतेरस की, वो कराया। और उसके बाद फिर दिवाली की छुट्टियां हुई, सब कुछ ईज़िली हो गया। बहुत तकलीफ़ों के बीच से सब कुछ आराम से बिना किसी टेंशन के कट गया। तो इसके लिए मैं गुरु पासे शुक्राना कहूँगी, अनंतम अनंतम बेअनंत शुक्राना कहूँगी। और गुरुपा का हमेशा मंत्र जाप करूँगी और यही कहूँगी कि गुरुपा जिस तरह आपने मेरा कष्ट काटा, कोई अनजान कष्ट जिससे मैं वाकिफ़ नहीं थी, तो जिस तरह से आपने मेरा कष्ट काटा वैसे अपनी सारी संगत के लोगों का कष्ट काटिएगा गुरुपा, भक्तों का कष्ट काटिएगा। और इसी के साथ मैं अपना ये वाला शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी संगत जी, और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस शुक्रवार का सत्संग अब मैं अमृत वेला में कर रही हूँ, तो गुरु जी स्वीकार करिए। पिछले 4-5 दिन से मेरी तबीयत और मन बहुत परेशान था और बार बार रोना आ रहा था। तो जैसे कि सत्संग में भी बता रहे हैं कि दिवाली के अमावस्या के टाइम पे काली क्रिया करने वाले और एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी के होते हुए हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो गुरुजी की जो मैसेजेस आ रहे थे इतने पॉजिटिव कि तू मेरा शेर बच्चा है, मेरे होते हुए तुझे डरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर एक मैसेज आया कि तो रोती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद एक और मैसेज आया जिसमें बोला कि तेरा शरीर अब नहीं झेल पा रहा, तो मैं तेरी कष्ट सारे अपने ऊपर लेने के लिए आ रहा हूँ। तो लाख लाख शुक्राना गुरुजी, बिल्कुल अपने बेटी की तरह, अपने बच्चे की तरह आप ख्याल रख रहे हैं। और हाँ, ये जो कष्ट वाला पीरियड था और उससे आप हम सबको पार ले जा रहे हैं अपने तरीके से। तो आज तो काफी मुझे रिलीफ है और मन भी थोड़ा हल्का है। और गुरुजी की मोटिवेटेड मैसेजेस से ही मैं सोचती हूँ कि मेरा ये कष्ट वाला समय आराम से कट गया। जैसे भी जिस तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि मारण क्रिया हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपके रूट चक्र पे टारगेट कर रहे हैं ताकि आप बिस्तर पकड़ लें और चल भी ना पाए। तो ये कमर में दर्द और पैरों में दर्द और बिल्कुल उठने का नहीं मन करना और बार बार रोना आना, ये सब उसके इंडिकेशंस थे। लेकिन क्योंकि गुरुजी का आश्वासन था अपने मैसेजेस के थ्रू कि मैं हूँ, तेरे को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ये वक्त भी हमने काट लिया। और गुरुजी आपने अपने ऊपर लेके जो कृपा करी उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संग रहना, सबके संगत में भी जो भी इस तरह की परेशानी से गुजर रहा हो उसके साथ भी आप हैं और उनका भी हौसला बढ़ाए रखें। और जो भी ये इस तरह की काली क्रियाएं कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का क्या तरीका है गुरुजी, ये तो आप देखें। लेकिन सबक सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये इस तरह के लोग अगर धरती पे पलेंगे तो कैसे चलेगा। माफ तो हम कर देते हैं, कर रखा है, तभी तो हम कुछ इस तरह का सोच भी नहीं रखते हैं कि उनको भी तकलीफ हो
जितनी वो हमें तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन आंखें खुलनी और पछतावा होना और रिग्रेट, और उनको भी महसूस होना चाहिए कि उन्होंने क्या गलत किया। अपने कर्म कैसे वो लोग खुद खराब कर रहे हैं। तो कुछ तो करिए गुरुजी, ताकि इनको महसूस तो हो कि जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। उनके लिए, खुद के लिए भी सही नहीं है, हमारे लिए तो छोड़िए, उनके खुद के कर्म खराब कर रहे हैं। कम से कम ये महसूस तो हो उन्हें, ग्लानि हो उनको, और इतनी सद्बुद्धि दें कि वो फिर माफी मांगने लायक बड़प्पन दिखाएं, अपनी गलतियों का पछतावा हो और माफी मांगे, और आगे इस तरह के काम ना करें। मैं यही कामना करते हुए आपसे बस यही अरदास है कि इस तरह के लोग बिल्कुल अपने काम में सफल ना हो, ये तो आप देखते ही हैं। उस तरफ से तो मुझे बिल्कुल 1% भी चिंता नहीं है, लेकिन इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, उनको महसूस कराना और पछतावा होना, और फिर माफी मांगने लायक सद्बुद्धि देना। ये जरूर मैं अरदास करूंगी गुरुजी, पूरी संगत की तरफ से जो इस तरह के क्रियाओं से पीड़ित है। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनेकानंद शुक्राना गुरुजी। आप जितना भी कर रहे हैं हमारे लिए, वो दिल से शुक्राना करके भी काफी नहीं है, लेकिन अंग संग है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ने की और जीने की पूरी तरह से उम्मीद रख के आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। तो ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। पूरी संगत पे और शिवाय अंकल, उनके परिवार, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की असीम कृपा है हमारे परिवार पे। मैं क्या बोलूँ, बाबा ने दिवाली वाले दिन एक छोटी सी बटरफ्लाई, पहले ब्लैक पे डॉट लगे हुए थे और उस रूप में दीवार पे थी वो, और फिर उसके बाद एक गोल्डन सी बटरफ्लाई के रूप में नीचे, मतलब गोल्डन क्रीमिश सी बटरफ्लाई के रूप में जो हमारे ऊपर से उड़ के गई, तो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, छिपकली रूप में माँ लक्ष्मी घर आई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद बाबा की इतनी असीम कृपा हुई कि बाबा ने लंगर प्रसाद खिलवाया गोवर्धन पूजा वाले दिन, और बहुत सुंदर सा, मैं अपने अंकल जी, छोटे अंकल जी की शॉपिंग नहीं कर पाई थी भैया दूज के लिए। आप मानेंगे नहीं संगत जी, हम एक आउटलेट पे जाते हैं और वहाँ पे एक ही कुर्ता पजामा लास्ट लटका होता है उनकी एज का, और वही उन्हें बिल्कुल फिट आ जाता है, सुंदर लगता है, और जैसे बाबा ने वहीं पे ही उसे बच्चे के लिए ही चूज करके रखा है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद बाबा ने दिवाली की सफाई, अगर मैं पहले की बात करूं तो मुझे उससे पहले टाइफॉइड पॉजिटिव था, जिसमें मैं हॉस्पिटल में थी, लेकिन बाबा ने दिवाली की मुझे घर पे लेकर आए और दिवाली की सफाई करवाई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। बाबा ने अगर हिम्मत नहीं दी होती संगत जी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मेरे छोटे अंकल जी भैया दूज से पहले की जो रात थी, उस दिन मेरे छोटे अंकल जी को बहुत ज़्यादा सीवियरली स्टमक एक होता है, स्टमक में पेन होता है,
और इतना वो इंटेंस था कि हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप दवाई दे दी हमने, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा था अगर वो ठीक ना हो तो इसे हॉस्पिटल ले जाना। संगत जी, मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, वहाँ से मैंने अपने अंकल जी को बुलाया वहाँ पे, और ये सब कुछ बेसिक ट्रीटमेंट हमने वहीं पे ही करवाया। लेकिन वहाँ से फिर डॉक्टर ने कहा कि आप हॉस्पिटल ले जाना। तो हम द्वारका की तरफ भागे। दिल्ली की बस से हूँ मैं, संगत जी। और वहीं द्वारका में ही मेरा अपना मतलब मेरा घर है। और तो मैं अपने मायके से अपने मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे आई। और वहाँ पे संगत जी, आप मानेंगे नहीं, बाबा ने हम लोग, मेरा छोटे अंकल जी सो गए। और मेरे जो छोटे अंकल जी सो गए तो मेरे बड़े अंकल जी ने बोला कि अभी हम घर चलते हैं, अगर इसे लगेगा तो हम, क्योंकि हम हॉस्पिटल पास में ही है तो हम इसको ले जाएंगे। संजय जी, आप मानेंगे नहीं, मैंने वो हम उसे घर लेके आए। और उसके बाद बाबा ने मुझे थॉट दिया कि चंदन तिलक लगाओ, और मैंने उसकी पेट के साइड में लगाया और उस पे जल छिड़का, जो मैंने बाबा के सामने रखा हुआ था। ये कहूँगी बाबा ने रखवाया है। और संगत जी, मानेंगे नहीं कि सुबह वो बिल्कुल ठीक था, और बाबा की असीम कृपा है कि अभी तक वो ठीक है। और ये कल की परसों की बात है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने अभी सत्संग भी सुनवाया कि तेरे छोटे अंकल जी पे, बेटे पे जो कष्ट आया था वो मैंने हटा दिया है। और शुक्राना करना, तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरे छोटे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरे बड़े अंकल जी की तरफ से शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग अभी मुझे दिमाग में आ रहा है कि दिवाली वाले दिन कुछ नेगेटिविटी थी संगत जी। हम पूरे दिन सोते रहे हैं, पूरे दिन, मतलब नहाए भी नहीं, पानी खत्म था हमारे घर में। शाम को मैं गुरुजी को कह रही थी कि मतलब मेरे को इतना ज़्यादा एग्रेशन सा होता है संगत जी, मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हिट करती है कभी कभी जब कुछ होता है तो। और मेरा कुछ मन नहीं करता करने का, लेकिन मैं बाबा को कह रही थी कि बाबा आपने ही कराना है जो भी कराना है। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, विदिन 1.5 आवर 2 आवर में 1.5 आवर हम लोग 5:30 अराउंड उठे थे। एग्जैक्टली मुझे टाइम ध्यान नहीं है, इवनिंग के टाइम में उठे हैं संगत जी। इतना अजीब लग रहा था, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में। लेकिन ये मतलब जो मुझे याद है ऐसा कभी नहीं होता दिवाली पे, लेकिन हुआ ये। और मैं उठने के बाबा ने 1-1.5 घंटे में संगत जी हम सब रेडी हो गए, और इतनी अच्छी दिवाली मनवाई बाबा ने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। 777 की ब्लेसिंग दी है बाबा ने। 50 हमारे घर 50 के नोट की गड्डी जो बाबा ने दी, और उस पे ब्लेसिंग दी, और सत्संग भी सुनवाया, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना संगत जी। बहुत अजीब सा कुछ चीज़ें थी जो हिट कर रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बस मुझे पता है कि मेरे बाबा बैठे हैं, मेरे महाकाल, मेरे महाशिव बैठे हैं, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे बाबा की असीम कृपा है हम पर, और वो बनी हुई है। क्योंकि कल भैया दूज वाले दिन भी सुबह तो ठीक था, रात को मेरे छोटे अंकल जी की ये तबीयत हुई खराब, फिर उसके बाद सुबह तो ठीक था। फिर हम गए और वहाँ पे मेरी नानी जी के घर, वहाँ पे पता नहीं मुझे क्या हुआ, पहले तो ठीक था, उसके बाद मुझे फिर से वो एग्रेशन वाली अजीब सी एंजाइटी हिट की, और मैं बेवजह पता नहीं किस वजह से गुस्सा हो गई, और मैंने अपनी सिस्टर को भी हिट कर दिया। हालांकि मजाक मजाक में किया, लेकिन सबने उसको मजाक ही लिया, लेकिन मैं एग्रेशन में थी, इतना मुझे पता है, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे बाबा। बस यही आपसे मैं प्रे करती हूँ कि बाबा, चाहे कोई मेरे लिए कितना भी कुछ भी सोचता हो, कर रहा हो, पर मैं किसी का बुरा ना करूँ, कि मैं किसी के दुख का कारण ना हूँ। मैं सबको मैं
कुछ गलत ना बोलूं, क्योंकि मेरे ऊपर जब नेगेटिविटी हावी होती है तो मैं मतलब इतना अजीब हो जाती हूँ संगत जी, मुझे ही नहीं, मैं अपने कंट्रोल में ही नहीं रहती। तो वो भी कष्ट बाबा, वो भी ज़रूर बाबा मेरे ऊपर से ख़त्म करेंगे, मुझे पता है। तो बस मेरे बाबा की असीम कृपा है कि बाबा ने कोई बहुत बड़े बड़े कष्ट जो थे वो बहुत छोटे छोटे में काट दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा और मेरे मालिक। बस चाहे मेरा कोई कितना भी बुरा करे, मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं, क्योंकि मैं मेरे बाबा की बेटी हूँ और मेरे बाबा ने यही सिखाया है कि कोई कुछ भी कहे तुम्हें चुप रहना है। बस बाबा इतना नीवा होके चलाना और ऐसे अपने रंग में रंगना कि हमें कोई कुछ भी कहे और मुझे फ़र्क ना पड़े और मैं सब आप पे छोड़ के आपकी राह पे चलती रहूं। बस इतना ही आपसे अरदास है मेरे मालिक। सुख शांति बनाए रखना। मेरे बड़े अंकल जी की तरफ से, छोटे अंकल जी की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना 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 मेरे बाबा। और मेरे नानी जी की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे बाबा, जो आपने उन्हें दर्शन दिए और अपनी कृपा दृष्टि बना रहे हैं आप उन पे, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, मेहर करना हम सब पर। मेरे माता पिता की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। सर्वथा भला करना, सबको खुशियाँ देना बाबा, सबको प्यार देना और आप अपना भी ध्यान रखना, आप भी खुश रहना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो ये मेरा सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले सारी संगत को, शिवाय अंकल आपको, गुरु जी आपको हैप्पी दिवाली। दिवाली की खूब 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 ढेरों शुभकामनाएं। आज दिन है वेडनेसडे और डेट शायद आज 23 है, गोवर्धन पूजा। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। ये धनतेरस के एक दिन पहले का अर्ली मॉर्निंग का सत्संग है, जो मैं बहुत लेट हो गई। रोज आप बोलते हो मन से दिल से शुक्राना कर। ये अर्ली मॉर्निंग का सत्संग है गुरुजी मालिक की। सपना आया मुझे कि सपने में, जो कि 2 साल हो गए मेरे दादाजी और मेरे डैडी को आपके चरणों में गए हुए, तो सपने में मेरी मम्मी भी आपके चरणों में चली गई। मैंने उनको खुद देखा वैसी हालत में, जो मैं बोलना भी नहीं चाहती। और एक कोई और, जो मैंने गुरुजी आपसे बोल रही हूँ कि चारों आपके चरणों में चले गए गुरुजी, ऐसा क्यों? तो और फिर अगले ही सपने में साथ में कनेक्ट है कि मैं अपनी शादी देख रही हूँ। तो जो था 3, मेरे दादाजी और मेरे डैडी और मम्मी को मैंने खुद देखा। वो चौथा बंदा कौन है वो मैं समझ गई, क्योंकि मैंने अपनी शादी का सपना देखा। तो गुरुजी मालिक, ये कोई बड़ा कष्ट था, आपने जो कष्ट काटा या ब्लेसिंग दी, शुक्राना मालिक, आपका शुक्राना। आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, इतना बड़ा कष्ट काटा, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। सॉरी, कल सोच रही थे मंगलवार को करूं। आप सोमवार को भी बोल रहे थे कि सोमवार को शुक्राना कर, भोलेनाथ का वार है, उस दिन भी नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है, एक तो मेरी बॉडी आजकल साथ नहीं दे रही, बहुत डेली मैं टैबलेट खा के या दवाई लेके काम कर रही हूँ। मेरे बहुत पेन रह रही है कमर में। मैं जितना की सह सकती थी, मैं बड़े सालों से सहती आ रही हूँ, लेकिन मेरे पूरी बॉडी, हाथ पैर, इवन मेरे पैर तो इतने ज्यादा परेशान होते हैं। आपका जल प्रसाद डेली नहाने में, पीने में तो 2-3 बार ले लेती हूँ मैं पीने में, तो फिर भी गुरुजी मालिक क्यों नहीं फर्क पड़ रहा। पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो बॉडी चल रही है, काम चल रहा है, लेकिन आजकल इतना ज्यादा हो गया कि बिना दवाई ना अगर लूँ तो काम नहीं कर पाऊँ, इसलिए मुझे पेन किलर लेनी पड़ती है गुरुजी मालिक। वो मैं वैसे नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके जल प्रसाद के साथ ले लेती हूँ, क्योंकि मैं बिना उसके खाए मैं काम नहीं कर सकती। और दिवाली की ज़्यादा हौच पौच थी, तो उस कारण सत्संग शेयर करने में लेट हो गई। सॉरी गुरुजी मालिक, लेकिन इतनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इतने बड़े शुक्राने के लिए, कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। अभी भी बरामदे में 3 बटरफ्लाई ब्राउन कलर की, और उनके ऊपर एक बड़ा अच्छा सा प्रिंट है, वो पैरा दे रही हैं या ब्लेसिंग दे रही हैं या कष्ट काट रही हैं। शुक्राना गुरुजी मालिक, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। आपने सत्संग में सुनवाया था कि आपके लिए धनतेरस पर त्रिशूल लेके आया, तो धनतेरस पर तो नहीं लाई, और
पूरा सत्संग भी नहीं बताते कि किस चीज़ का लाना, पीतल का, तांबे का, लोहे का। तो प्लीज़ सुनवाइएगा, तो हो सकेगा तो ज़रूर आप दिलवाइएगा गुरुजी मालिक। आप दिलवाते हो गुरुजी मालिक, हम कौन होते लेने वाले, हम मालसी हैं, अपने ही वही अपने सूटों में फंसे रहते हैं। सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी। और शुक्राना धनतेरस पे थोड़ी सी छोटी सी चाहे शॉपिंग करवाने के लिए शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। और गुरुजी मालिक दिवाली अच्छे से गई। अभी की मनमुटाव था हम हस्बैंड वाइफ में, ये शायद पहली बार था, शादी के इतने सालों में पहली बार था जो हम हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव था। तो फिर भी दिवाली की हो गई अच्छे से पूजा, हो गई अच्छे से दिवाली। शुक्राना मालिक, शुक्राना। ये पहली बार हुआ जो गुरुजी मालिक मेरे हस्बैंड हर त्योहार पर हमें कुछ पैसे देते हैं अपने हम बच्चों को भी और मुझे भी। तो ये पहली दिवाली थी जो उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो इसमें भी आपकी मर्जी होगी गुरुजी मालिक। बाकी आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी अच्छी अच्छी। आपने आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी जो मैं आप सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी मालिक। ये धनतेरस वाले या उसके अगले दिन का सत्संग है, मैं क्योंकि साथ साथ में शेयर नहीं किए तो मैं भूल गई। आप मेरे सपने में आए, 2 नाग या नागिन जो भी थे वो लिपटे हुए थे, तो बड़े पतले पतले से थे। वो भी आपने ब्लेसिंग दी नाग देवता के रूप में, उसके लिए भी शुक्राना। फिर ये उसके अगले दिन का यानी ये दिवाली वाली रात का या सुबह का सत्संग है, क्योंकि दिवाली तो 2 दिन की थी। तो आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी उसके लिए शुक्राना। जो कि हम बाबा लाडी शाह, बाबा मुराद शाह के यहाँ जाते थे जालंधर में, जहाँ मेरे मायके हैं। तो साक्षात वो मेरे सपने में आए, मैं उनके साथ बात करी, उनको जोर से गले लगाया, उन्होंने मुझे गले लगाया। मैं बहुत लंबा सपना था गुरुजी मालिक, मैं सपना आप चाहते हो मैं शेयर करूं। मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे, तो रात का टाइम था, पैदल थे। तो जैसे मैं बिछड़ गई और उनके गेट के आगे, उनका गेट देखा जो मंदिर बाबा मुराद शाह के मंदिर का, तो मैं उसके सामने खड़ी हो गई जाके और गेट को देख रही हूँ। तो आगे से जैसे खुली बग्गी टाइप जो भी होता है उसमें बाबा मुराद शाह और 2 और जन थे उनके साथ। तो मैंने उनको देखते ही सोचा कि ये अभी भी जिंदा हैं, लोग तो कहते नहीं है। तो फिर मैंने हाथ जोड़े खड़ी थी, मैंने अपने आप को भी देखा और मैं मन ही मन उनसे बोल रही हूँ कि मैं अंदर आ जाऊं। तो वो उनकी बग्गी सीधी अंदर चली गई, डरते डरते मैं भी अंदर चली गई। और बहुत लंबा सपना था गुरुजी मालिक, लेकिन मैंने सपने में उनको जोर से गले लगाया, उनसे बात करी, उन्होंने अपना मोबाइल दिया, उस मोबाइल में अपने हस्बैंड को मैं फ़ोन लगा रही हूँ, जबकि उन हस्बैंड का नंबर नहीं, मैं अपना नंबर डायल कर रही हूँ। उनके लैंडलाइन से फ़ोन कर रही हूँ, उन्होंने लैंडलाइन दिया, तब भी मैं अपना ही नंबर डायल कर रही हूँ गुरुजी मालिक। ये बहुत लंबा सपना था, लेकिन इतनी अच्छी ब्लेसिंग देनी, क्योंकि उन्होंने हमें साक्षात आपसे मिलवाया, क्योंकि हम उनके दर पर जाते थे। आपसे तो बाद में आपने जोड़ा और मिले आपसे, आपको जाना। तो गुरुजी मालिक इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग के लिए, जबकि आपका दिवाली वाली रात भी मैं जब पूजा करने के बाद फ़ोन खोला तो आपने बोला था कि 12 बजे से पहले पहले शुक्राना कर ले, क्योंकि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ या जो भी आपने लिखा था मुझे याद नहीं, तो खुशखबरी मिलेगी। तो इतनी अच्छी ब्लेसिंग के लिए, इतने अच्छी अच्छी सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी मालिक, जो बाबा मुराद शाह को मैंने गले लगाया, उन्होंने मुझे गले लगाया। तो शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैंने अपने डैडी का चेहरा तो नहीं देखा, ये धनतेरस से 1 दिन पहले का ही या उससे 2 दिन पहले का सपना है। कंटिन्यू मुझे ये सपने आ रहे हैं। तो पैंट शर्ट, वाइट शर्ट और पैंट में थे, तो उनको गले लगाया, जो कि मैं मन ही मन आपसे बोलती थी कि वो जब चले गए तो एक जो होती ना, हम डैडी के साथ झिझक थी, उनको कभी अच्छे से गले नहीं लगा पाया क्योंकि हम डरते थे, थोड़ी झिझक थी। तो मैं गले लगाना चाहती थी, तो मन ही मन सोचती थी कि वो चले भी गए तो गले नहीं लगा पाई, काश एंड के टाइम में लगा पाती। तो उनको सपने में गले लगाया, तो उसके लिए भी ब्लेसिंग के लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप इतनी सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हो। तेरा नया घर, नई घड़ी, नए मकान की चाबियां ले जा, तेरे को ब्लेस कर दिया गुरुजी मालिक। आपने बोल दिया, वो मुझे पता आज नहीं तो कल जल्दी मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा इसका वेट है गुरुजी मालिक। अब सब्र दे दो, या तो जल्दी से दे दो, क्योंकि अब सब्र नहीं हो पाता गुरुजी मालिक। लेकिन आप बोलते, आपकी जुबान बोली हुई पत्थर पर लगी रहा। आपने कितनी बार घर ब्लेस कर दिया है गुरुजी मालिक, ये बार बार मैसेज आ रहा है। तो मानती हूँ ये मेरे लिए है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आपके जुआई की तरफ से, आपके नाती नातिन की तरफ से, आपकी सालसी ती की तरफ से शुक्राना। आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरुजी मालिक, उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन गुरुजी मालिक, मेरा हाथ पकड़ के, मेरी बाह पकड़ के आप खुद सेवा लिया करो इस सालसी से।
शुक्राना मालिक, शुक्राना आपकी हर नेमत के लिए, हर दात के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। आपका जितना मुझे नहीं आता करना शुक्राना गुरुजी मालिक, जितना करूँ उतना कम है गुरुजी मालिक। मुझे शुक्राना भी सिखाने के लिए शुक्राना। शुक्राना हमें अच्छी सेहत देना गुरुजी मालिक, उसके लिए शुक्राना। आज गुरुजी मालिक जैसे आप बोलते हो वैसे ये बात हमें पहले भी पता कि किसी के घर का दिवाली वाले दिन में खास करके आगे पीछे भी व्हाइट चीज़ नहीं खानी चाहिए। आपके जवाई ने आज मना करते-करते भी किसी ने उनको लस्सी दी बॉटल और उन्होंने गिलास पी लिया, जबकि मैं मना भी कर रही थी। लेकिन वो आजकल मेरी बात पहले सुनते थे गुरुजी मालिक, आप आजकल नहीं सुनते, या वो किया कराया जो भी वो आप पर छोड़ा आप जानो। लेकिन अगर उस लस्सी में भी कुछ किया कराया हो जो उनके अंदर गया, तो अरदास है गुरुजी मालिक आपके आगे कि उसको नष्ट कीजिएगा, जो भी खिलाया पिलाया गया हो उसको बाहर निकालिएगा गुरुजी मालिक। बाकी लस्सी मैंने फेंक दी है क्योंकि वो माने नहीं कहीं, मैंने सोचा बच्चे ना पी लें। लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक आप उनकी बुद्धि ठीक कीजिए गुरुजी मालिक। वो पहले जैसे कहना मानते थे वैसे ही माने, क्योंकि वो आजकल कहने से बाहर है गुरुजी मालिक। बाकी शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका अनंतम 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 शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका। मेरे भाई की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी मालिक, क्योंकि मुझे मम्मी ने फ़ोन पे बताया कि दिवाली पर बहुत बड़ा पटाखा जब वो फोड़ने लगा तो कितनी देर वो नहीं फूटा, तो जब आके जाके देखा तो हाथ लगाया तो वो बच गए उसके हाथ। लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि वो कानों से बहरा हो गया, तो गुरुजी मालिक आपने उसका भी कष्ट काटा, उसकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी मालिक। उसको घबराहट आ गई एकदम से, मम्मी ने बताया कि वो उसे लगा कि उसके कान चले गए, लेकिन सही है गुरुजी मालिक आपकी कृपा से। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। और उसकी तरफ से भी मैं अपने भाई की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी की तरफ से आपका शुक्राना जो आपने उनको लाइफ ब्लेस करी, आपने उसका उनका इतना बड़ा कष्ट काटा। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देरी हो जाती है शुक्राना करने में, आलसी हूँ मैं आपकी बेटी कि अभी करती हूँ कल करती हूँ, अब थोड़ी देर में करती हूँ। तो सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी। आपको आज कोई भोग भी नहीं लगाया उसके लिए भी सॉरी है गुरुजी मालिक, लेकिन मेरे से बाँह पकड़ के सेवा ज़रूर लिया करो गुरुजी मालिक। और आज घर में नॉन-वेज बना है तो गुरुजी मालिक मैं मन ही मन भी बोलती हूँ आपसे, और अरदास भी है, हम पति-पत्नी बच्चों का नॉन-वेज छुड़वा दीजिए गुरुजी मालिक, मन से दिल से छुड़वा दीजिए गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सबको। नमस्ते मेरे गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आ रहे हैं मैसेज काफी दिन से कि पुत्र शुक्राना कर। वो मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या शुक्राना करूँ गुरु जी, आप तो इतना कर रहे हो, कितना कितना करूँ मैं, कहाँ से शुरू करूँ। तो गुरुजी जो आप कहोगे वही मैं बोलूँगी, इसमें मेरे को याद नहीं आ रहा है गुरुजी को अभी। आइए मैं बताती हूँ, करवा चौथ से है संगत जी। अब की बार हर साल ना मेरी करवा चौथ बहुत बनती जाती थी, लड़ाई झगड़े मारपीट और घर में कलेश ऐसी हुई। मैं पिछली बार हो गया था, मेरे को कुछ हो गया था, पता नहीं क्या, मेरे को नहीं समझ आ रहा, वो सब गुरुजी जानते हैं। और मैंने करवा वगैरह सब फोड़ दिए थे, और अहोई में भी यही हुआ था मेरे साथ। और दिवाली वाले दिन भी मेरे यहाँ एक बहुत बड़ी मूर्ति थी जो पीओपी से बनाते हैं श्री कृष्ण भगवान की, तो वो भी खंडित हो गई थी। तो इतना बड़ा कष्ट मेरे ऊपर आया था कि मैं, पता नहीं मुझे कुछ हो ही गया था, वरना मैं ये काम तो नहीं करती हूँ। तो गुरुजी ने इस साल तो दिवाली भी और करवा चौथ हुई बहुत अच्छी निकाली है। तो गुरुजी ने मेरे सब संकट काटे हैं। जैसे पिछले उसमें हुआ था, पिछली साल दिवाली पे तो बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाइया, और ये संगत जी तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, ये हर साल होता था ये, मतलब मैं काफी दिन से इसको 87 से ही मैं इसको झेल रही हूँ कि मेरे साथ बहुत कुछ, ना होली अच्छी जाती है, ना दिवाली जाती है, ना कोई भी त्योहार आता है, एनिवर्सरी भी होती है तो हमारा झगड़ा हो जाता है। मतलब जब भी कोई अच्छा सा प्रोग्राम होता है या घर में कोई अच्छे त्योहार आते हैं तो
वो झगड़े हो जाते हैं। तो अब भी गुरुजी ने मेरे सारा संकट काटा है। बहुत बड़े-बड़े संकट मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। मैं इतना शुक्राना नहीं कर पाऊँगी क्योंकि गुरुजी ने इतनी कृपा मुझ पे की है, मैं तो याद भी नहीं है मुझे बहुत कुछ, बहुत कुछ। ये तो मुँह से जो निकल रहा है बहुत थोड़ा-सा है। तो मैं बहुत अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, हर साँस का शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे महाराज, जहाँ भी जन्म लूँ, जब भी ये साँस मेरी जब तक चलती है, किसी भी जन्म में हो, मैं उस आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जैसे आपने मेरा कष्ट इस साल मैंने देखा है, काटा है। इस आया कोई इस साल भी है, मेरे बेटे के शादी हमने बहुत अच्छे से की थी। मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि मेरे बेटे के साथ तलाक हो गया है और हमने बहुत अच्छी शादी की थी, लेकिन वो लड़की 2 हफ्ते में ही सब कुछ छोड़ के चली गई। संगत जी, बहुत तकलीफ से हम निकले हैं। एक बेटा है मेरा और एक बेटी है। तो ये आप देखो कितने अरमान होते हैं माँ-बाप के, और हम ओ बस कहते हैं ना, ज़िंदा ही हैं, देखो बोल ही रहे हैं, वैसे तो हम अंदर से ख़त्म ही हो चुके हैं। तो यही है कि मैं हर बेटी से यही कहूँगी कि इस तरह से अपना घर ना तोड़े। बहुत तकलीफ़ होती है। वो लड़की के माँ-बाप ने शादी ज़बरदस्ती की थी और घर बर्बाद मेरा हो गया। तो वो तो चली गई और 23 लाख देके हमें पीछा छूटा है हमारा। 23 लाख हमें ही देने पड़े क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आगे और केस बढ़ाएँ, क्योंकि हम ये 2-3 महीने 7 महीने, सॉरी 7 महीने हो गए और 7 महीने में हम कितनी बार मरे हैं। बहुत तकलीफ़ थी, हम नहीं चाह रहे थे कि आगे और बढ़े या फिर वो टेंशन हम झेल नहीं पा रहे थे, तो हमने 30 लाख दे के उससे पीछा छुड़ाया है। कि बहुत अच्छी लड़की नहीं थी, मैं ये बुराई तो मैं किसी की नहीं करना चाहती, लेकिन गुरुजी जब उसकी जो हैबिट है वो तो मैंने बताना ही है। तो वहाँ यहाँ अपने ससुर से भी बहुत ज़ोर-ज़ोर से लड़ी। कौन दुल्हन लड़ती है 1 हफ्ते के अंदर, उसकी ज़बान इतनी लंबी। बस और कुछ नहीं कहूँगी, बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है। पर पैसे देके एक हमें मुक्ति जैसी मिल गई है। हम यही अब मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चे की कहीं जॉब लग जाए या उसका कोई काम अच्छा हो जाए। वैसे वो वकील है, वकील की कमाई थोड़ी अभी देखो शुरुआत में ऐसा ही होता है, उसका काम खुद सेट करा दो मेरे महाराज, और उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से हो जाए, मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे महाराज। तो इस साल में एक कष्ट तो ये बहुत बड़ा आया था जो मेरे गुरुजी ने ही बताया था कि पुत्र उसका भी कुछ था जो पिछले जन्म का जो वो लेके गई है। चलो गुरुजी, मैं यही कहती हमारा कर्मा था, ठीक है, ऐसे सबर हमने कर लिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ऐसे ही आपने मेरे इतने साल से मैं जो कष्ट भोग रही हूँ वो काटे हैं। इस साल की दिवाली मेरी बहुत अच्छी गई है, करवा चौथ, और अहोई भी बहुत अच्छी गई है। कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से चली गई। पर दिवाली के दिन ये बीमार हमेशा होते हैं, पिछले बार भी, लेकिन अब भी बीमार पड़ गए थे दिवाली को, तो ये भी काट दे मेरे महाराज। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर इतने बड़े कष्ट से बाहर निकालने का शुक्राना मेरे गुरुजी। यही दिख रहा है कि पिछले कितने सालों से मैं जिस चीज़ को भोगती आ रही हूँ, कष्ट को, वो काट दिया, क्योंकि दिवाली अच्छी गई और ये तीनों चीज़ें अच्छी गई हैं। तो मेरे ये तो पक्का है कि गुरुजी ने काटा है, और गुरुजी यही बोले थे, पुत्र तेरे हर कोने में मैंने रिद्धि सिद्धि का वास कर दिया है, और मेरे घर में लक्ष्मी विराजमान है साक्षात, और गुरुजी भी साक्षात विराजमान ही हैं वहाँ पे। तो ये गुरुजी का तो मुझे पता है। एक दिन मैं उनको लेके ऐसे ही डांस कर रही थी, तो गुरुजी कहते हैं, पुत्र मेरे सरों के साथ मत खेल, मैं साक्षात विराजमान हूँ। तो मैं बहुत शुक्राना मेरे महाराज, एक अपनापन मुझे लगा। मेरा मन ऐसा ही होता है, जो वो तस्वीर खंडित हो गई थी ना संगत जी, तो मैं उसको लेके डांस करती थी कि ना मैनू नचना मोहन के साथ, आज मैनू नच लेंदे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। तो ऐसे मैं गुरु जी के साथ भी कर रही थी।
तो गुरुजी यही बोलते हैं, पुत्र मैं साक्षात हूँ, मेरी करो के साथ ऐसे मत कर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप विराजमान हो, सबके घर में ऐसे ही रहो आप, सबकी ऐसी कृपा करो, सबके कष्ट काटो जैसे मेरा काटा है, सबके काटो महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, आपने मेरा कष्ट काट दिया है। आज से मेरा बेटा, वो मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेरे बेटे के लिए जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, तो गुरुजी हाँ, मेरा बेटा वैसे थोड़ा सा सीधा है, तो मेरे को डर लग रहा था कि वो जाएगा कैसे। आज उसका इंटरव्यू था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दुख नहीं इस चीज का, लेकिन शुक्राना मेरे महाराज, उसको एक बाहर निकालने का, बाहर से आना जाना सब कुछ करना, वो अपने बलबूते पे करे, मैं यही चाहती हूँ मेरे महाराज। आज वो अपना आप गया है, नहीं तो उसके पापा रोक देते कि कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, चिंता बहुत करते हैं। बच्चा है, बड़ा हो गया है, अब तो खुद बच्चे इतने दूर दूर जा रहे हैं। तो अब मैं गुरुजी का यही शुक्राना कर रही हूँ, उसको सही रास्ता दिखाओ महाराज, खुद करे अपने बलबूते पे, सही गलत का पता चले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, लव यू का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, रात का सपना दिखा, मेरे सपने में भी बहुत कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, आते हैं और मेरे को याद नहीं रहते, लेकिन रात का सपना मुझे याद है कि गुरुजी कल ही कह रहे थे कि पुत्र एक छोटा सा सत्संग कर दे, तो चाहे घर में बैठ के वो कर ले, मैं करूँगी गुरुजी। तो मेरे को सपन में ही दिखा है रात को संगत जी कि वाइट कपड़े में सभी मेरे घर में कीर्तन हुआ है माता का, और उसके बाद हमने सब लोगों ने भोजन करा है, और मैंने तो उनको भोजन पे बुलाया नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि तब खाना खा लो, और सबने किया। और तो मेरे को तो यही लग रहा है, और फिर बाद में एक सफेद कुर्ते पजामे में बहुत लंबे और सुंदर थे गुरुजी लग रहे थे मुझे, वो उनका फेस गुरुजी जैसा ही है बिल्कुल। तो मैं उनसे कह रही कि आप रह गए हो तो आप खाना, आप अभी सब लोग निकल जाएंगे तो फिर आप बैठ के खाना खा लेना। तो संगत जी यही होता है कि गुरुजी अपनी संगत को पहले खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं, तो वही मेरे को रात दिखाई दिया है। तो शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरी समझ में नहीं आया क्या है, मेरे को लग रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं कि तू सत्संग कर, तब कोई बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि गुरुजी मैं कौन करने वाली हूँ, कि वो आप ही कराएंगे जब कराएंगे तो। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं कितनी बार बाहर घूमने भी जाते हैं, जैसे कोई सामान लेने, तो मेरे को बहुत तिथियाँ मिलती है, बहुत मिलती है मेरे को, और मेरे सामने से ही ऐसे निकल जाती हैं पास से, पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी ले जाते हैं अपना मेरा। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और संगत जी मुझसे कोई गलती होगी तो माफ करना, कि मेरा भी थोड़ा माइंड सेट नहीं है बेटे की शादी टूटने की वजह से, तो मेरे को पता नहीं है नहीं इसमें क्या बोला है क्या नहीं, तो मुझे माफ कर देना, आगे पीछे हो गया होगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, उनका अनंतम शुक्राना। मैं छोटा सा सत्संग यही विराम करूंगी, बहुत कुछ रह जाता है बाद में याद आता है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना। वे गुरुजी कह रहे थे कि पुत्र मेरे को ना स्किन की बीमारी है, पैरों में है मेरे को संगत जी, तो मैं अब दवाइयाँ खा रही हूँ, मेरे पैर में बहुत आराम है। लेकिन मुझे गुरुजी ने बताया था कि 3 दिन दूब घास लाओ पुत्र, और उसे पीस के उसमें लगा लो। मैं लगाया तो नहीं है मैंने गुरुजी पर, लेकिन मेरी दवाइयाँ चल रही, मैं दिल्ली से लेके आई थी, कैलाश कॉलोनी में है डॉक्टर, तो वहां से मैं लेके आई थी, तो अच्छा आराम मेरे को लगा है बहुत। डॉक्टर का नाम भूल गई मैं, तो मैं इसमें बता दे कि किसी का भला हो जाए। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, लख लख शुक्राना। तो अगले शो में बताऊंगी, मेरा पर्चा पता नहीं कहाँ पड़ा है। तो यही मैं कह रही गुरुजी, ये मेरी जो एलर्जी की बीमारी थी, इसमें बहुत पथ पड़ गया था मेरे पैर में भी ऊपर तक, ये आज से नहीं है, ये बहुत सालों से है, बहुत पुरानी है। लेकिन गुरुजी ने मेरे को स्वप्न में कहा था पुत्र तेरी ये एलर्जी की बीमारी भी मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, तो ये गुरुजी ही कर रहे हैं, चाहे दवाई खिला के कर रहे हैं, चाहे वो कैसे भी करे, अब तो ये गुरुजी की कृपा ही है जो मेरी बहुत कम हो गई है और खत्म। तो बस यही है कि अब एक एक महीने की वो दवाई दे देते हैं,
और बहुत आराम हो गया है। मैं अभी देखो पर्चा देख के मैं उसमें नाम बोल देती हूँ, अगर किसी को दवाई लानी है तो ला सकते हैं वहां से, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और संगत जी ये है डॉक्टर बहल, ये स्किन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ऑफ, ये क्या है, डर्माटोलॉजिस्ट। हाँ ये यहाँ पे पढ़ पाया है आप तो, ये कैलाश कॉलोनी में ही है ये डॉक्टर बहल के करके। जब हम मेट्रो से उतरते हैं तो वो रिक्शा वहां पहुंचा देती है डॉक्टर के पास, वहीं बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। और ज्यादा दूर नहीं है, 20-25 कदम आगे चलो आप तो मिल वहीं पे है, ज्यादा दूर नहीं है। स्टॉप पे किसी को अगर पैर में प्रॉब्लम हो रही है, स्किन की ये बहुत बड़ी बीमारी है, तो मैंने झेला है कि मैं बहुत साल झेले हैं मैंने इससे, तो मैं चाहती हूँ कि भाई किसी का भला हो जाए। डॉक्टर बहल आप दिखा सकते हो, बहुत अच्छा डॉक्टर है। मेरे को 1 महीने की दवाई दी है और 1 महीना मैंने खाई है, तो मेरे को आधे ही ज्यादा आराम है। और 1 महीने की और आई, मेरे को लग रहा है कि ये मेरे पैर में से खत्म ही हो जाएगी। और जिसका मन करे ले लेना, किसी का भला हो जाए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू पा। छोटा सा सत्संग में यहीं पे इसको विराम दूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू पा, लव यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेस करें, सारी संगत को, सारे संसार में कितने दुखी हैं सबकी रक्षा करें मेरे महाराज। और भाई शिवाय भाई को भी, और जितने भी यूट्यूब पे ये सब सेवा आपकी कर रहे हैं भैया, जैसे शिवाय भाई कर रहे हैं ऐसे सभी कर रहे हैं, सबको ब्लेस करना मेरे महाराज। सबका भला हो, सबका अच्छा हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब यही मैं इसको विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र के साथ। आप सब मेरे साथ बोले, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको मेरा प्रणाम। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, आपका लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ये शुक्राना गुरु जी को, शुक्राना जो मैं कर रही हूँ सह दिल से गुरु जी को मैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, कण कण का शुक्राना। ये जो मैं आपको देख पा रही हूँ अपनी आंखों से, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपका नाम ले पा रही हूँ, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे डैडी। संगत जी मैं ये 24 24 दिसंबर, सॉरी 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 24 अक्टूबर, आई एम सो सॉरी। 24 अक्टूबर को मैं अपना शुक्राना ऐड कर रही हूँ, गुरु जी को शुक्राना करने बैठी हूँ। 24 अक्टूबर है तो आज रात तो हो रखी है, मतलब रात को करने बैठी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। अभी इतना बड़ा संकट जो था गुरुजी ने कैसे काटा, तो मैं सॉरी अपनी पहचान बताती हूँ। मैं न्यू दिल्ली से, संत नगर बराड़ी से तन्नूराज, वैसे मेरा असली नाम लज्जावती भी है जो सरकारी में चलता है, लेकिन वैसे तन्नूराज ही मतलब तन्नू ही मुझे बोलते हैं। 17-18 साल से तब से शादी हुई है, ससुराल में मेरा तन्नू ही नाम रखा हुआ है वैसे। तो
संगत जी दिवाली वाला जो दिन था वैसे तो सन 2025 का ये शुक्राना है। और संगत जी ये जो दिवाली जो गई है सोमवार की, उससे अगले दिन जो मंगलवार था, हमें दिवाली बहुत अच्छे से मनाई गुरुजी की कृपा से। इसका भी शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उसका जो अगला दिन था, हमें नहीं पता था कि ये दिन जो है हमारे लिए इतना खतरनाक होगा कि मतलब कोई वो नहीं था हमें कैसा भी एहसास। संगत जी 2-4 दिन पहले, मतलब 5-6 दिन पहले, सॉरी, दिवाली से मैंने बताया था एक सत्संग में कि ब्लैक कलर की और येलो कलर की बटरफ्लाई इतनी बड़ी हमारे गमले में मरी मिली थी। मतलब हमारे घर के दहलीन के इधर ही गमले जो रखे हैं साइड में, वहीं पर। तो संगत जी देखो 10% गुरु जी हमारे ऊपर जो संकट, मतलब जो मतलब 10% ही छोड़ दे, 80% तो ले लेते हैं गुरु जी अपने ऊपर हमारा संकट। तो संगत जी ऐसा हुआ, हमें गुरु जी ने इस चीज से बाहर निकाला है। बाहर अभी मतलब निकाल रहे, निकले नहीं है पूरी तरीके से। मंगलवार को 11 तारीख थी, 11 अक्टूबर। संगत जी शाम, असल में क्या था, सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सोकर मैंने काम वाम किया, जैसे कि आप सभी महिलाएं जानते हो क्योंकि हर महीने लेडीज की क्या प्रॉब्लम है। तो वो टाइम था, शुरुआत थी मेरी उस दिन। मेरे को दिक्कत भी बहुत होती है संगत जी उसमें, मुझे दर्द वगैरह ये सब होता है, चक्कर बहुत आते हैं, मतलब ना हिम्मत नहीं होती काम करने की कुछ भी। बिल्कुल दवाई लेके तब उठ पाती हूँ मैं। तो मैं शाम को जैसे कि दूध में पत्ती लगा रही थी, मैं ना मतलब 4 बजे के टाइम में सो गई थी शाम के टाइम। तो 4 बजे मैं सो गई थी, तो मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, जैसे कि सभी की छुट्टी होती है संगत जी, सभी जानते हो। तो मेरे हस्बैंड जी गाड़ी के लिए कुछ लेने गए थे कि गाड़ी में फिल्टर खराब हो गया, क्योंकि बच्चे एसी चला कर बैठ जाते हैं उसमें ना, जाके खोल के लॉक। तो जो मेरी छोटी बेटी है 13 साल की, वो उसमें एसी चला कर बैठ जाती है ना, हमारे यहीं मकान के साइड में ही खड़ी होती है वो गाड़ी नीचे। तो वो मतलब खेल में लग जाती है, मतलब वैसे ऑन नहीं, वैसे नहीं करती है, वैसे हमने समझा रखा है उसको कि बेटा गाड़ी में उल्टी सीधी मतलब स्टार्ट मत करना उसको बिल्कुल भी, जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते वो मत करना। तो फिर भी वो बच्चा जिद करके चाबी ले लेता है। तो वो एसी चला कर बैठी हुई थी उस दिन, वो कुछ खराब ही कर दी, और भी बच्चे पड़ोसी के मतलब बिठा रखे थे उसमें। तो फिल्टर खराब हो गया था गाड़ी का, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो जानते हैं हर गाड़ी के बारे में, वो गाड़ी का ही काम करते हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से। तो वो कह रहे थे तन्नू मेरे को 500 रुपए दे दे इसमें, 250, तीन नहीं, 250, 200, 300 रुपए दे दे, और मैं इसमें वो डाल दूँ। लाके फिल्टर खराब हो गया है, हमें ऐसा कहीं जाना पड़ जाए, इमरजेंसी भागना पड़ जाए कहीं। तो ये नहीं पता कि शायद गुरुजी ने वो गाड़ी, मैंने पूज दी थी, वो गाड़ी पूजने के बाद बच्चे उसमें बैठे थे, मैंने अच्छे से पूजा कर दी थी गाड़ी की। और फिर संगत जी क्या हुआ, मैं सो गई थी इनको पैसे दे करके। ये गाड़ी ठीक कर दी थी इन्होंने अपनी गाड़ी में, वो सामान डाल दिया था लाके। नहीं तो कह रहे थे तो 2,000 रुपये लग जाएंगे अगर मुझे बाहर से करानी पड़ेगी, तो मैं खुद ही लाकर डाल दूंगा, मैं छुट्टी पे चल रहा हूँ। कोई नहीं, तो इन्होंने डाल दिया लाके। तो मैं सो गई थी, 5:30 बज गए थे, मेरी आँख खुली, मैंने देखा 5:30 हो रहे हैं। तो पूजा तो मैं कर नहीं सकती थी, वैसा टाइम शुरू हो गया था मेरा पीरियड वाला। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे
तो मतलब चक्कर से आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा दर्द था, तो मैं नीचे गई उतर के। मैं कह रही शाम हो गई, बच्चों से जोत वगैरह मतलब पूजा वगैरह करा दो। लाइटें वगैरह जलाई मैंने, वैसे तो बच्चों ने जला रखी थी, फिर भी मैंने लाइटें वगैरह जलाई। और फिर उसके बाद मैं पूछने लगी, नीचे गई मैं 5:30 बजे नीचे गई मैं, ऊपर से पानी वगैरह पी के। मैंने अपनी छोटी बेटी को आवाज लगाई, बेटा तेरे पापा कहाँ पर है? क्योंकि मुझे संगत जी ध्यान रखना पड़ता है हस्बैंड का अपने का, क्योंकि उनके माइंड की दवाइयाँ चल रही होती हैं संगत जी। क्योंकि मुझे डर लगा रहता कहीं कलेश ना हो जाए किसी के साथ। त्योहार चल रहे हैं, क्योंकि कुछ त्योहार हमारे ऐसे ही गए हैं संगत जी। तो डर भी क्या है, वैसे तो मुझे पता है गुरुजी हैं, अब इतना डर नहीं लगता है। कोई ऐसा डर भी नहीं था कि लो मेरे मन में कोई ऐसा कुछ था। हाँ, मैं बुला लेती है, चल अपने पापा को बुला दो बेटा। मैंने अपनी बेटी को बोला, तो वो कह रही मम्मी गाड़ी में काम कर रहे हैं अपनी में। तो मैंने सोचा शायद कर रहे होंगे, तो फिर दोबारा मैंने 10 मिनट बाद पूछा, बेटा अपने तेरे पापा को देख ले, यहीं होंगे, एक बार देख लो। तो बेटी बोली मम्मी पापा यहीं है, वैसे कहीं नहीं है। तो इतने शोर शराबा आ गया संगत जी, हमारी गली के बाहर ही शोर शराबा आ रखा था, लड़ाई का। तो मुझे ये लग रहा था कहीं इसके पापा का तो नहीं हो रहा झगड़ा किसी के साथ। तो हकीकत में इनके पापा का ही मतलब झगड़ा हो रहा था। कोई नरेश नाम का इंसान शख्स है, जो हम तो 2 नंबर गली में रहते हैं, वो 7 नंबर गली गली में रहता है। मतलब बोलचाल भी इतनी बोलचाल भी नहीं थी उससे, मतलब ठीक है ऐसे राम राम शाम शाम ऐसे हो जाती थी। तो संगत जी वो लोग जो है ब्याज पे पैसा खाते हैं लोग गरीबों का, वो लोग जो हैं। और मतलब जैसे कोई किसी को जरूरत है 1,000 रुपए की, कि हमें 1,000 रुपए दे दो, एक दिन के 1,000 रुपए और बढ़ा देते हैं। वो उस तरीके के इंसान है, उस तरीके का धंधा बना रखा उन लोगों ने संगत जी। तो क्या हुआ, ये मैं गई भागी भागी यहाँ से। मैं कह रही आप क्यों मुंह लग रहे हो किसी के त्योहार के दिन? मैं बोली, कह रहे ऐसे ऐसे बोल रहा है, यहाँ पर कूड़े में आग लगा रहा है। क्योंकि संगत जी जैसे कि आप सभी जानते हो दिल्ली में जुर्माना है, कूड़े में आग लगाना दिल्ली में जुर्माना। हमारे कोने पर आके आग लगा रहा है, हमारे गली के बाहर ही, मतलब गली में हमारे उधर लगा। अपने आग है ना, यहाँ नहीं लगानी। वो इसी यही बात कही थी मेरे हस्बैंड ने कि यहाँ पर क्यों आग लगा रहा है, तो अपने उधर लगा ले जाके। मेरे मम्मी पापा को सांस की प्रॉब्लम है इतनी, इसी बात पर मुंह बहस हुई होगी संगत जी। तो मुंह बहस हुई थी, तो मुंह बहस हुई थी बस इनकी। उसके बाद ये मतलब आ गए, इनको एक लड़का पकड़ के ला रहा है, मैं लेकर आ रही हूँ, और भी ला रहे हैं। मैंने बोला आप रहने दो, गाली गुप्पड़ मत दो। मैं कि भगवान है देखने वाले, मैं चलो आप अंदर चलो। कैसे कैसे मैंने इनको शांत कराया अपने हस्बैंड जी को। और यहाँ की आसपास की लेडीज भी थी, उन्होंने भी शांत कराया इनको कि किसी के मुंह लगने की क्या जरूरत है, जलाने जला रहे हैं आजकल, ऐसे हैं मुंह लगते हैं उल्टा। तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि तनु मैं क्वार्टर एक मतलब क्वार्टर 1-2 कैक लूंगा, मुझे लाने दे वो क्वार्टर वगैरह जो होता है संगत जी ड्रिंक। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं आप ले आओ, किसी से मुंह मत लगना। तो ठीक है, वो चले गए। एक लड़का भी था साथ में जो पकड़ के ला रहा था ना, सामने वाला ही पड़ोसी था हमारा, उसका नाम भी नरेश था। तो वो तो बचा के ला रहा था, वो हमारे पड़ोसी थे सामने वाले। तो संगत जी क्या हुआ, फिर ये तो उधर चले गए थे मेरे हस्बैंड जी बाहर। तो घर में भी नहीं थे कोई भी, मैं ही थी, मेरी बेटी थी। क्योंकि मैं इकलौती बहू, इकलौते हैं हम भी, मेरे सास ससुर है और हमें, और 2 बेटी है मेरी संगत जी। और गुरु जी हैं हमारे जो भी हैं। तो क्या हुआ संगत जी, उस दिन वही इंसान जो नरेश नाम का शख्स था, जो जिससे मुंह बहस हुई थी, वो इंसान अपने पता नहीं किस किस को लिया आया संगत जी, हमारे घर की ढेलीन पर चढ़े हुए थे। और मैं बस चाय बना के हटी थी अपने लिए संगत जी।
और वो मुझे बड़े गंदे तरीके से आवाज लगा रही थी। उसकी जो लेडीज थी, उसकी जो बीवी थी, बच्चे भी थे, लड़के लोग भी थे, लड़कियां भी थी, बहुत सारे लोग। मैं मेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया एक तरह से देखकर कि ये क्या, मतलब हमारी कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे घर पर। ऐसा मतलब ये क्या, मैं घबरा गई, मतलब अंदर से जो मैं क्या मतलब सोच में पड़ गई एक साथ, ये क्या चिल्ला चिल्ली हमारे दरवाजे पर, क्या हो रहा है ये सब। मैं जय गुरु जी करती गई तो रसोई नीचे है, जस्ट मेन गेट सामने ही है, साइड में रसोई है। तो संगत जी गाली दे रही है आते साथ वो लेडीज, उसकी बीवी, कि मेरे पति के चाटा मारा है तेरे पति ने, निकाल उस मनोज को बाहर निकाल, ऐसे कर करके मतलब बड़े गंदे तरीके से बोल रही थी। और मतलब मैं वीडियो निकालने लगी कि मैंने बोला वो यहाँ पर नहीं है, और वाकई में वो होते ना, मेरे हस्बैंड यहाँ पर होते ना संगत जी, तो मैं सही बता रही हूँ मर्डर कर देते किसी का। हालांकि आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तब बीवी बच्चों पर बात आती है ना, तो अपने आप को बचाने के लिए इंसान कुछ ना कुछ करता है संगत जी। तो शुक्र है उस दिन गुरु जी का कि मेरे हस्बैंड भी नहीं थे घर पर, तो किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती हाथ लगाने की हमें संगत जी। हम इतने सीधे साधे हैं, हमारे हाथ किसी पे उठते नहीं है जल्दी से। हम गुरु जी के बच्चे हैं संगत जी, हमारे हाथ किसी पे नहीं उठते हैं जल्दी से। हम बिल्कुल किसी को नहीं मारते हैं संगत जी। क्या हुआ, गाली देने लगी, बड़े गंदे तरीके से पेश आने लगी। वीडियो रिकॉर्ड है इसमें संगत जी। वो तो मैंने कैमरा ऑन करा, अपना फोन था मेरे हाथ में। मैंने बोला हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे तुम लोग, इतने बदतमीजी से आ रहे चार, कम से कम पता नहीं मैं क्या ही बताऊं, गुरु जी जानते। मैं तो बेहोश सी हो गई थी। आ, संगत जी पता नहीं कितने जने थे, लड़के थे चार पांच, और मेरे ख्याल से दो लड़कियां थी, दो औरत थी, मोटी मोटी सी, तगड़ी तगड़ी सी संगत जी। और हम दोनों माँ बेटी थे घर में, तीनों माँ बेटी। मेरे बच्ची 13 साल की, मेरी बच्ची छोटी, और एक बच्ची मेरी 17 साल की। और मतलब मेरा फोन छीन कर मेरा एक साथ मेरे पे ऐसा हमला किया कि मैं कुछ मतलब समझ ही नहीं पाई। मेरे को गुस्सा चढ़ा, सिर्फ मेरे हाथ में बाल आए, दो लेडीजों के, मैंने आंखों से नहीं देखा वो कौन थी, यही थी। सब बता रहे थे, पड़ोसी बचाने के लिए भागे संगत जी बाहर से, तो पड़ोसी बचाने के लिए भागे हमें, तो पड़ोसियों के धक्के मारे, उन्हों को भी चोट लगी है। और वो तो गुरु जी का शुक्र है कि हम घर में थे, अगर बाहर होते तो हमें पता नहीं खत्म करने के लिए घूम रहे थे ये लोग। गुंडागर्दी किसी और के साथ में भी करा था इन लोगों ने, ऐसा बताते हैं। लेकिन हमारे साथ ने इतना गलत किया संगत जी, बेवजह बेवजह हमें मारा। उसका पति खुद लेकर आया यहाँ पर पूरी टोल को, तब की पता है उसकी मुंह वैस मेरे आदमी से हुई है, मेरे मतलब हस्बैंड जी से हुई है। सो वही की वही वो मामला तभी खत्म हो गया था। हमें बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था। मैं बहुत अंदर से मन खुश था मेरा उस टाइम, बहुत ज्यादा खुश था कि हाँ अच्छा फील हो रहा था। और देखा तो मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। एक साथ मुझे घेर लिया चार पांच जनों ने, लड़के अलग थे, लड़कियां अलग, लेडीज अलग। किसी ने मेरे हाथ जकड़ रखे, किसी ने मेरे पैर जकड़ रखे, मुझे धरती जमीन में मारा, मेरे गेट पर ही अंदर घुस आए हमारे घर में वो लोग, अंदर घुस आए संगत जी। और तो और अंदर घुस के हम पे अटैक किया, हमला किया, बेरहमी से मारा पीटा हमें, इतने बेरहमी से मारा हमें कि कभी किसी ने नहीं मारा ऐसे। इतने जख्म दिए हमें। मेरे हाथ में बाल आए थे, अपने बचाव करने के लिए दो लेडीजों के बाल जगड़े हुए थे मैंने गंदे तरीके से। और मेरा गोल्ड का मंगलसूत्र था, वो तोड़ तोड़ दिया, दो टुकड़े हो गए। मेरा फोन छीन लिया था उन्होंने, मेरा फोन भी ले जा रहे थे। मेरे को छुड़ाया सामने ये जो पड़ोसी थे, मुझे छुड़ाए।
हम लोगों को बाहर फेंका, निकाल निकाल के। एक आरवी भैया थे, रहते हैं साइड में किराए के मकान पे, हमारे कोने के मकान पे गली में। और उन्होंने आरवी भैया ने सुनी हुई कि शोर शराबा क्या हो रहा, देखा तो से हमारे घर में उन्होंने वो लड़के उधर मेरी बेटी को पकड़ रखा था। मेरी बेटी का पूरा मुंह नकोट लिया, पसलियों में बजा रहे। मेरी बच्ची के 4 जने इकट्ठे होकर, 2 लड़के 2 लड़कियां, मेरी बच्ची की उंगली खा गए। मैं मेरे मुंह से बस ये निकल रहा था, गुरुजी बचा दो, कि गुरुजी बचा लो, कहाँ हो आप, गुरुजी कहाँ हो आप, बचा लो। और गुरुजी ने पर चोटें तो आई, पर गुरुजी ने सांसें हमारी ठीक ठाक रखी, हमारा शरीर ठीक रखा। शुक्र है गुरुजी का, दीवार बनकर खड़े हो गए गुरुजी। हमें किसी को भेजा हमारे बचाव के लिए गुरुजी ने। गुरुजी ने हमें बचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अपना दुख नहीं था, अपनी चोटों का दुख नहीं था मुझे। मेरी बेटी के नखून मारे, पूरा चेहरा खराब कर दिया, पसलियों में मारा। सबसे गलत बात कि हमारे घर में घुस के मारा हमें। हमारे घर में कोई भी नहीं था उस टाइम गुरुजी के सिवा। गुरुजी थे, बच्चे थे मेरे दोनों, मैं थी। मैं संगत जी मुंह से भले बोल लेती हूँ, मैं हाथ नहीं छोड़ती किसी पे, कभी भी किसी बच्चे पे भी जल्दी से हाथ नहीं छोड़ा था। और फिर पुलिस पुलिस को फोन लगाया, पुलिस आई, वो हमें हॉस्पिटल लेके गई। पहले हम घायल हो रखे थे, वो भी हमारा मजाक बना रहे थे। मैं वहां पर भी खड़ी हो गई थी अच्छे से सीना तान कर। मैंने बोला रकम भर दिए तुम लोगों को, रकम खा लिए तुम लोगों ने, जो उनकी सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग, हम रकम नहीं भरेंगे, एक पैसा नहीं देंगे तुम्हें। मैं वहां पर भी अड़ गई थी सबसे कि किस बात की हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हो क्या, हाँ हैवान हो। तब हमारा मर्डर हो जाता, तब भी हमारी मर्डर उस पर हंस रहे होते। फिर हमें बदतमीज कहलाया गया, बदतमीजी कर रही है, निकालो इन्हें बाहर, यहाँ इलाज नहीं होगा। हमारे जो भी है वो हुआ। हम भाग दौड़ कर रहे तब से संगत जी, मंगलवार से आज वीरवार हो गया, रात हो रही, इसमें 11:30 हो गए हैं, 11:30 बज के 6 मिनट ऊपर ही हो रहे हैं। तो संगत जी तब से हम घूम ही रहे हैं। हम सीबीआई ऑफिसर के पास भी गए हम, और यहाँ सुनवाई नहीं कर रहे थे। बुराड़ी इधर इधर उधर केस रफा दफा कर रहे, सोच रहे थे कि ये केस वापसी ले ले। हम केस नहीं लेंगे वापसी, जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा करेंगे हम। जैसा गुरु मैं चाहती हूँ उन लोगों को सजा मिले जो कि हमें बेवजह बेवजह मारा है हमारे घर में आके, वो कल को किसी और के घर में ना करे ऐसा। ये संकट हमारे ऊपर था, हमारा क्या कसूर था। मेरी सास आई, मेरी सास ने जो है, मेरी सास कह रही मेरे फूल से बच्चे को ऐसे मारा है, मेरे बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को। फिर ससुर भली नहीं बोलते, हमसे कितनी हो जाती है, लेकिन ससुर ने बोला अब मैं मार के ही मरूंगा इस इंसान को। मेरे बच्चों को इतने जख्म दिए और इतने लोग खड़े कर दिए, गुरुजी ने मेरी सपोर्ट के लिए इतने लोग खड़े कर दिए। आज मेरी सपोर्ट के लिए मेरे गुरु पिता ने, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
पूरे गढ़ी के लोग, पीछे गढ़ी का नाम पड़ा हुआ है, वहां पर डॉन तरीके के लोग हैं जिनसे मेरे हस्बैंड की फोल चाल है, यारी दोस्ती है। लोगों ने बोला कि मेरे भाई के बीवी बच्चों पर हमला किया है, कि इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम, तो हमने ही उनको रोका हुआ है क्योंकि हम नहीं चाहते खून खराबा होए। ऊपर वाला इंसाफ करने वाला है, ये हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक कह देते हैं ना, एक चींटी भी मर जाए ना उस पे भी हमें दुख होता है। हम ये काम नहीं करेंगे पाप अपने हाथों से। जैसा सामने वाला वैसा नहीं बना जाता है उसके साथ में, लेकिन मैं चाहती हूँ गुरुजी अपने तरीके से सजा दे उनको। हमें बेवजह मारा है आके, हमें चोटें पहुंचाई है, हमें दुख पहुंचाया सबके सामने, हमें झगड़ा है, हमें हमें संगत जी 2-3 दिन हो गए ऐसे ही, कभी पुलिस के थाने, कभी उधर भाग, कभी ये कागज बनवा वो। अब वकील से बात करी हुई है, वो देखते हैं अब क्या। गुरुजी जो गुरुजी को मंजूर है वो मंजूर है हमें। गुरुजी को मैंने सारी टेंशन दे, गुरुजी ने बोला है आज मुझे, वैसे तो गुरुजी बोलते रहते हैं तो क्यों टेंशन लेती रहती है, तब मैं तेरे सुरक्षा के लिए खड़ा हूं ना, तेरा पहरा लगा रखा है, तू चिंता मत कर पुत्र, तू बेफिक्र हो जा, मैं हूं ना। म- क्योंकि मैं हर रोज गुरुजी से ये बोलती हूँ, जैसे दीपा आंटी ने मुझे बताया है कि गुरुजी के सामने रोज ये अरदास लगाओ कि अ, तब हमारे घर में खुशी आए, सबसे पहले आप शामिल होंगे गुरुजी, और तब हमारे घर में संकट आए सबसे पहले दीवार बनकर आप खड़े रहोगे गुरुजी। क्योंकि हमारे गुरु पिता सबसे बड़े हैं, हमारे सर पर हाथ रखे रखे बस। हमें गुरुजी का साथ चाहिए, बस गुरुजी का साथ चाहिए, मुझे मेरे मालिक का साथ चाहिए। गुरुजी मुझे आपका साथ चाहिए गुरु पिता। आई लव यू डैडी। मेरे गुरु नहीं होते संगत जी, हम नहीं होते, हमें नहीं छोड़ते ये लोग। मेरे गुरु जी ने हमें बचाया है ऐसे लोगों से। मुझे संगत जी ऐसे ऐसे मारा हम माँ बेटियों को बेरहमी से, गुंडे से, इतने मतलब कैसे कैसे लोग हैं। गुरुजी आप जैसा चाहते हो आप वैसा करो, मुझे बस आप होना हमारे मालिक दाता, जो आप कराओगे आप ही कराओगे गुरुजी, आपकी कृपा से होगा बस। जैसा आप चाहते हो गुरुजी वैसा ही होगा, जैसा आप चाहते हो मतलब वैसा ही करो, क्योंकि आपसे बेहतर बेहतरीन कोई कर नहीं सकता मेरे मालिक। मुझे आप पर पूर्ण तरीके से विश्वास है। गुरुजी कह रहे थे आज, पुत्र मेरे पे छोड़ दे तू सब कुछ, सारे दुख तू मुझे दे दे, सारे दुख तू मुझे दे दे पुत्र, तू बेफिक्र हो जा। गुरुजी मैंने आपको सौंप दिया, सब कुछ आपको सौंप दिया मेरे मालिक। ये जो भी हुआ है गुरुजी, सब कुछ, पूरी जिंदगी, पूरी सांसें, सब कुछ आपकी है गुरुजी। ये बच्चे आपके हैं गुरुजी, ये पति जो आपने मुझे दिए, ये घर जो, ये सब कुछ आपका, एक एक चीजें आपकी है, एक एक जो सांस हमारी चल रही है गुरुजी आपकी कृपा से चल रही है। आपकी कृपा से शुक्र है मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्र है। हम देख पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम हंस पा रहे हैं, रो पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं भर पेट, हम सो पा रहे हैं, ये सब आपकी कृपा से। वो दिन भी गुरुजी ने हनुमान, मंगलवार था, पूरी रात अपने सामने हनुमान रूप में, हाँ मंदिर था वहां पर पुलिस चौकी में, वहीं पर बिठा के रखा हुआ अपने सामने, गुरुजी की शिवलिंग थी वहां पर। और मैं हाथ जोड़कर पहले खड़ी हुई थी, पहले हाथ जोड़ा अपने गुरुजी को, प्रणाम किया हनुमान बाबा को, सिया राम को, जो भी है गुरुजी हैं हमारे सब कुछ। मुझे गुरुजी ने पता नहीं इतना बड़ा संकट था हमारे ऊपर संगत जी, स, स, जो गुरुजी ने
छोटे में टाला है, ये बहुत गुरुजी की कृपा है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सर्वत का भला करना गुरुजी, सर्वत का कोई किसी का बुरा ना करे गुरु पिता। जो हमारे साथ में हुआ आगे से वो किसी का गलत ना करे सब गुरु पिता, किसी का गलत ना करे। मेरे बच्चे भी वहीं से निकलते हैं संगत जी। मेरे बच्चे भी वहीं से निकलते, घर के आगे से स्कूल जाती हूँ मैं लेकर के। पता नहीं कौन सी खुंदक हमसे निकाली है, हमसे जलते हैं बहुत जलते हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पर तो क्या मतलब, पढ़ो चलो मुंह वैसे एक अलग बात है, ये ये मतलब हाथापाई, ये सब खून खराबा, मर्डर करना, ये कहाँ का वो है ये। हे मेरे गुरु, मेरे मालिक, ऐसे लोगों से बचाओ हमें गुरु पिता, बचा लो, बचाओ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बच्चे आपके, आप देखो पिता, मेरे मालिक मैं आपकी हूँ, आप देखो ये घर आपका, मेरे गुरु जो आपको ठीक लगे आप वो करो गुरु जी, वो करो। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू डैडी, आई लव लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा से गुरु शुक्राना सत्संग है गुरु जी। कैसे शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल हर समय अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। हर हर समय आप अंग संग रह के जो मन की बात जान लेते हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी के मन पसंद जॉब जो चाहिए थी वो मिली, आपने लगवा दी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पति अंकल के सब रिपोर्ट अच्छे लाने के लिए गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप कहते हो डरने की बात नहीं है, मैं अनसंग हूँ, तो जिसने तुझे रुला है वो लोग के रोने की बारी आएगी। तो तेरे बच्चों के साथ, तेरे कैंसर मत ले, तेरे बच्चों के साथ मैं खड़ा हूँ। शुक्राना गुरु जी। समय कभी पलट है मालूम नहीं पड़ेगा। शुक्राना गुरु जी, आप हम सब रह के हर बात करवाते हो। शुक्राना बटरफ्लाई के रूप में हर समय घर में रहते हो। शुक्राना आप बाहर निकल जाने के समय आप बटरफ्लाई के रूप में संग रह के दर्शन देते हो। शुक्राना गुरु जी। गुरु काका मेरे पास स्वरूप नहीं है, मेरे पति अंकल ने मोबाइल से पॉकेट स्वरूप का फोटो निकालते अपने जेब में रख के टेस्ट कराने गए। हार्ट का प्रॉब्लम आया था, गुरुजी ने पहले से संकेत दे दिया। उस समय सर गुरुजी की कृपा से पति अंकल का चेकअप हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं आया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर, सब अच्छा रहेगा। शुक्राना नहीं करती है। मैंने आज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ विराम देखती हूँ। संगत जी, मैं उसे बोलने में कुछ भूल हो गई तो मुझे माफ करना संगत जी। और मैं यहाँ शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं राजे आपके साथ अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। बड़ा खुशी वाला शुक्राना है। सारे शुक्राने खुशी वाले होते हैं। तो ऐसा है, मैं इंडिया जाने की, मैं बाहर हूँ विदेश में, तो इंडिया में नहीं हूँ, कनाडा में हूँ। तो मैं कई इन दिनों से इंडिया जाने का सोच रही थी, लेकिन वो टिकट बुक नहीं करवा रही थी। जाने का तो कंफर्म था कि जाना है। और कल गुरुजी ने मेरी 23
23 अक्टूबर को मेरी टिकट है जो गुरुजी ने मेरी बुक करवा दी है, अच्छी फ्लाइट में बुक करा दी है। और मैं 31 अक्टूबर को यहाँ अपना 31 तारीख की मेरी फ्लाइट है, तो मैं क्या 31 को फ्राइडे है और शनिवार की रात को मैं वहाँ मेरी फ्लाइट दिल्ली पहुँच जाएगी। तो फिर गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हर पल हमारे साथ होते हैं गुरुजी। गुरुजी हमारे से दूर नहीं है। तो फिर गुरुजी अपने बड़े मंदिर के दर्शन कराएंगे। जैसे जैसे गुरुजी मेरे को गुरुजी जानी जाना है, तो गुरुजी अपने आप जहाँ जहाँ मुझे जाना है गुरुजी मेरे को लेके जाएंगे। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, साथ संगत का शुक्राना करती हूँ। तो बस ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है। बाकी हर रोज़ शुक्राने होते हैं, कि इतने शुक्राने होते हैं कि जब से गुरुजी ने मेरे को अपने साथ पिछले साल से जोड़ा है, 2024 से मार्च अप्रैल के आसपास, तो तब से ऐसे जीवन ही बदल गया है। तब कभी किसी चीज़ का कोई फिक्र जहाँ कुछ नहीं होता, तो सब ठीक हो रहा है। जो कुछ कामों में देरी है, जहाँ समय पे जो अपने समय पे नहीं हो रहे, तो गुरुजी हो भी, गुरुजी जानी जान है, वो भी गुरुजी करवा देंगे। तो संगत का और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, संत का बहुत बहुत शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो सबका बहुत बहुत शुक्राना। दिवाली बहुत अच्छे से मनाई गुरुजी ने। हमारे जहाँ हर सोमवार को बैंक्वेट हॉल में सत्संग होता है 6 से 8। तो दिवाली 2 दिन मनाई गई है, तो उसी दिन ही दिवाली सोमवार को भी और मंगलवार को 2 दिन दिवाली मनाई गई है। तो बहुत अच्छे से गुरुजी के साथ हमने जो है दिवाली मनाई। तो सोमवार ही था उस दिन। ऐसे ही जो हमारा सत्संग होता है बैंक्वेट हॉल में हर सोमवार को 6 से 8 होता है, और दिवाली भी उस दिन थी। तो उस सब के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो इसी के साथ ही मैं अपना जो सत्संग है इसको विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो इतने हमारे जो सत्संग है संगत के साथ शेयर करते हो। तो इसी के साथ मैं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। ये शुक्राना मेरे बेटे का है संगत जी। मतलब मेरा बेटा अभी जैसा चलता नहीं है। मैंने पहले भी अपने सत्संग जो गुरु के शुक्राना भेजे थे उसमें मैंने बताया था। तो संगत जी अभी क्या अभी भी नहीं चल रहा, वो 3 साल होने वाले हैं। तो संगत जी उसका ना अभी 1 हफ्ता पहले ब्लड टेस्ट हुआ था। संगत जी उसकी थायराइड भी है कि उसको भी गोली खिला रहे हैं, तभी तो कंट्रोल में है। बस गुरुपा से अरदास है कि उसका पूरी तरह से खत्म कर दें। संगत जी हमें कुछ डाउट था, तो उसके टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट किया। तो मैंने गुरुपा से ही बोला था कि गुरुपा अच्छा करना, मतलब सब ठीक हो। तो संगत जी आज ही उसकी रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट नॉर्मल है, और जो थोड़ा है तो वो भी मतलब नॉर्मल रेंज में है। मतलब जो हमें डर था वैसा कुछ भी नहीं है। तो आपका लाख लाख बार शुक्राना गुरु का। आपने मतलब गुरु जी ने ना मतलब सुनी, उसे पूरा किया। तो संगत जी मेरा आज का यही सत्संग शुक्राना था गुरुपा के लिए। और संगत जी एक शुक्राना मेरा है कि
एक दिन मैं किचन में ऐसे काम कर रही थी और मैं ना मतलब संगत जी जब से बेटे के साथ ये एक्सीडेंट केस हुआ तो मतलब मन ना भटकते ही रहता है, हमेशा टेंशन टाइप से ही रहती है। तो संगत जी उस दिन मतलब मैं थी, मेरा बेटा था, हस्बैंड अंकल जी ड्यूटी गए थे। तो संगत जी मेरा बेटा तो फर्स्ट रूम में बैठा था, मैं किचन में खाना बना रही थी और संगत जी मुझे ध्यान ही नहीं रहा और ना मेरा छोटा वाला बर्नर ऑन था और बड़ा वाला मैं खाना बना रही थी वो ऑन था और मुझे पता भी नहीं था कि मतलब वो ऑन है और दूसरे बर्नर बड़ा वाला मेरा चालू था। तो संगत जी बहुत बड़ा हादसा होने से गुरु ने बचा लिया, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिर मुझे अचानक से मेरा हाथ वहां पे गया, मैंने देखा अरे ये तो खुला है। फिर मैंने संगत जी जल्दी से मैंने खिड़की खोली, जबकि संगत जी में बड़ा वाला बर्नर चल रहा था, मतलब कुछ भी हो सकता था। लेकिन गुरुपा की मेहर थी कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक रहा। तो आपका लाख लाख बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक्चुअली मैंने ये वाला शुक्राना मतलब माइंड में नहीं लिया था। तो परसों न मैं एक आंटी जी का शुक्राना सुन रही थी, तो उसमें वो आंटी जी ने बताया कि ये कैसे गैस का बर्नर उनका ऑन था। तो मुझे अचानक से याद आया कि ये तो मेरे साथ भी ऐसा मतलब कुछ हुआ है। तो शायद संगत जी गुरुपा मुझे याद दिलाना चाहते थे कि मैं इसका चीज का शुक्राना करूं। तो उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और संगत जी तीसरा शुक्राना मेरे मेरे पापा का है। वो मतलब किसी काम से बाहर गए थे और घर में ना उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। संगत जी उन्हें ना थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मतलब टेंशन लगी रहती है और फिर मम्मी भी मेरी बीमार रहती है। तो इस चीज की टेंशन थी, उन्होंने ज्यादा घर में कुछ बताया नहीं, बोले कि फैक्ट्री के काम से बाहर जा रहे हैं। तो मतलब सबको एक ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे जा रहे थे। संगत जी वो बैठ गए चले आज चले गए थे, तो अब तो पहुंच भी गए होंगे संगत जी। बस गुरु बस ये कि जिस काम के लिए गए उनका वो काम पूरा हो और अच्छे खासे वो घर आ जाए। हर मुश्किल हर अड़चन से उनकी मदद करिएगा गुरुपा। संगत जी एक तो मेरा बहुत बड़ा शुक्राना, मेरा मतलब शुक्राना मैं कर लूंगी, ये बहुत बड़ी अरदास है गुरुपा से। वो जिस दिन पूरी होगी मैं गुरुपा की बहुत बड़ी अरदास करूँ। संगत जी हर वेले हर सुख हर दुख हर वेले गुरु का संग संग है। मैं तो ज्यादा उनका कुछ करती भी नहीं हूँ, नॉर्मल से ऐसे पूजा होती है, घर की वैसे पूजा होती है उनकी भी। संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरु उस अरदास को पूरा करने में क्यों देर लगा रहे हैं, अपने नवासे को क्यों इतना तड़पा रहे हैं। उन्हीं के सामने बैठा रहता है, फिर क्यों इतनी देर है, बस यही मैं उनसे पूछा करती हूँ। संगत जी आप सब लोगों से एक ही प्रार्थना है मेरी कि आप लोग भी गुरु पास से मेरे बच्चे के लिए अरदास करें, शायद आप लोगों की सुन ले गुरु पा। संगत जी अब मैं अपने शुक्राना को यहीं पे विराम करके आगे शुक्राने की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साम नमः शिवाय गुरु जी सदा साम नमः शिवाय शिव जी सदा साम नमः शिवाय गुरु जी सदा साम नमः शिवाय शिव जी सदा शिवाय। धन्यवाद गुरुपा, धन्यवाद संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में बैठ के शेयर करना चाहती हूँ। कुछ भी गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी। मंत्र जाप के साथ में अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सब। जो गुरु जी बुलवाएंगे वो बोलूँगी। कई बार से मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाया, तो शुक्राना सत्संग तो क्या आजकल भूल जाती हूँ मैं, तो मुझे याद नहीं रहता कुछ, जो भी बोलूँगी वही। गुरु जी
पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, एक एक बात हमें बताते हैं। हम हमेशा समय गुरुजी हमें सिखाते हैं और हर एक छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बात बताते हैं कि अलमारी में से बेटा ये निकाल, ऐसे कल कई दिन से बोले मैंने अभी तो कल मैंने सफाई की तो 1 किलो निकली पुरानी सी, तो मैंने वो भी निकाल के बाहर फेंक दी। और कई बार बताती हैं जैसे कहीं भी कुछ भी चीज़ें तो वो भी निकलवा देती हैं। कई बहुत सारा सामान तो मेरे घर में से निकलवाया है। और ऐसा गुरुजी बताते रहते हैं कि यहाँ से निकाल, यहाँ से निकाल। तो गुरुजी ने इतने सारे कल्याण किए हैं, तो गुरुजी की महिमा तो हम क्या गा सकते हैं। सारे घर की अच्छी से सफाई करवाई, दीपावली भी अच्छे से मनवाई और इसके लिए गुरुजी का लाख लाख बार शुक्राना। और बहुत सारा सामान घर से जैसे निकलवाया और बहुत अच्छे से साफ सफाई करवाई गुरुजी ने। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि बहुत, और सारे घर की अच्छी सफाई करवाई। बच्चों का भी गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, हर समय हमारे अंग संग रहते हैं, बताते रहते हैं बेटा ध्यान रख अपने बच्चों का, अपना उतना ध्यान नहीं रखती है। और गुरुजी बताते ही रहते हैं कुछ ना कुछ हमें, और पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करवाते हैं और जो भी चीज़ जैसे निकलना है वो सब निकल जाता है। और छोटी छोटी बातों का और बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने हमारे घर में बताया भी तेरे घर में मैंने अपनी छाप छोड़ रखी, तरह गुरुजी की कृपा से एक घर में ऐसे ओम बन रहा है। तो गुरुजी बताते कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तो डरा मत कर। गुरुजी के पास से ऐसा गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में हर पल हमारे साथ रहते हैं, दर्शन देते रहते हैं। तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं। तो गुरुजी की संगत बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है जो कि गुरुजी हमें मिले, और गुरुजी हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। गुरुजी सभी संगत का ध्यान रखते हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, मतलब जो भी कष्ट हमारा आने वाला होता है तो गुरुजी उसे सपने में ही काट देते हैं। ऐसे बेटी के लिए भी कई बार आते हैं, ऐसे गैस के बारे में भी आ रहे थे तो गुरुजी ने सत्संग सुनवा सुनवा के और सपने में दिखा कर ही बेटी का और रसोई में जो भी आग का खतरा था वो भी सब खत्म करवाया। और वॉशिंग मशीन के लिए भी आ रहे थे कि बेटा ध्यान से क्या उसमें खतरा है। और फ्रिज के लिए भी सुनवाया सत्संग, उसके लिए भी बताया कि ध्यान से ध्यान रखना बहुत खतरा है। तो गुरुजी मतलब ये है कि सत्संग सुनवा कर ही और ड्रीम में कुछ दिखा कर ही ऐसा खतर जैसे सपना, जैसे हम लोग डर जाए पर वो हमारा कष्ट कट जाता है। बेटी के लिए भी बहुत ऐसा खतरनाक सा सपना था, जैसे तो किडनैपिंग का ऐसा कुछ। तो गुरुजी ने वो हमारे प्यारे गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट मतलब कटवा दिया सपने में ही। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख बार शुक्राना। और गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें अपने बच्चों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी चिंता, हमारे बच्चों की चिंता, सबकी चिंता गुरुजी करते हैं, वो सब संभालते रहते हैं। गुरुजी बिना हमारा जीवन नरक है, हम नहीं जी सकते अब उनके बिना। गुरुजी हमारा हाथ मत छोड़ना, चाहे हमें कोई भी छोड़ दे पर आप साथ मत छोड़ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत गाड़ी होगा हमें तो अपने गुरुजी का साथ चाहिए हमेशा, कोई साथ नहीं देता है। सबका सब कुछ देख लिया कि कौन साथ है कौन नहीं है, तो गुरुजी हर समय हमेशा साथ रहते हैं। तो गुरुजी का हमेशा ध्यान करते रहे, मंत्र जाप करते रहे, शुक्राना सत्संग शेयर करते रहे। मैं तो शुक्राना सत्संग अपना, मेरा मूड थोड़ा ऐसा भारी सा हो जाता है सिर, तो मैं कर नहीं पाती और कुछ याद नहीं रहता, तो इसलिए मैं धीरे कम कर पाती। तो उसके लिए मैं गुरुजी से लख लख बार माफ़ी मांगते हैं, गुरुजी मुझे माफ़ करना, ऐसी गलती हो जाती है तो शुक्राना करने में देर करती, ज़्यादा मुझे आता नहीं है। अच्छा, जल्दी जल्दी मैं कर नहीं पाती, मैं भूल ही जाती कि मुझे क्या बोलना है। जब मैं सत्संग करने बैठती तो याद ही नहीं है कि मैं बोलूँ क्या। तो कुछ आजकल ऐसा डिस्टर्बेंस चल रहा है, माइंड का कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, मतलब नहीं है, इतनी माइंड में थोड़ा रिलैक्स नहीं है। तो
तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, और कुछ भी गलती बन जाए मुझसे। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार। और गुरु जी दोबारा सत्संग करवाएंगे तो मैं अपना दोबारा से सत्संग शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। और संगत जी, मैं अपना पुराना सत्संग करने जा रही हूँ और इस टाइम 11:58 हो रहे हैं। संगत जी, ये बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और अभी भी है। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से संगीता और अपना मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे पालनहार हैं। ऐसे गुरु हमें मिले हैं। न जाने पिछले जन्म का कौन सा ऐसा कर्म है संगत जी, जो गुरु पिता हमें मिले हैं स्वयं। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि दिवाली का 13 दिन कुछ भारी रहेगा। सच में संगत जी, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है, पर मैं सब गुरु जी पे छोड़ दी हूँ। धीरे धीरे जो भी हो रहा है, मैंने कहा जितना भी होगा मैं करूँगी, कर रही हूँ। मेरे बच्चों की भी तबीयत खराब चल रही है, मेरी भी। संगत जी, फिर भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि कैसे न कैसे सब काम हो रहा है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि हमें हर कष्टों से बचाते हैं, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, रोज एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी ने मुझे दिवाली पे टीवी का गिफ्ट करवा दिया है, उसका शुक्राना। मेरे बच्चों के लिए स्कूटी दिलवाई, उसका शुक्राना। संगत जी, पर जलने वाले देख के इतने पागल हो रहे, इतने जलन के मारे कि जो लोग बात करते थे संगत जी, अब बात भी नहीं कर रहे हैं। इधर देखते हैं तो मुंह दूसरी तरफ है। संगत जी, क्या है मेरे समझ में नहीं आता गुरु पिता, ये क्या है? सभी इंसानों के अंदर इंसानियत कहाँ गई? क्यों लोग ऐसे करते हैं गुरु पिता? आपने मैसेज में भी सुनवाया था बाबा कि कुछ तो तेरे परिवार से हैं, कई लोग हैं जो कुछ बाहर के भी हैं, जो तुझे मतलब इतना तेरे ऊपर जो क्रिया कर रहे हैं। संगत गुरु जी महाराज, आपसे यही अरदास है कि हमें हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। बाकी हम तो और कुछ नहीं जानते गुरु पिता, आप तो जाने जान हो। संगत जी, ये देख के कि क्यों हमारे घर पे ऐसा हो रहा है, जैसे लग रहा है कि पूरे बॉडी में संगत जी मेरी हालत खराब हो रही है, कहीं मेरे बच्चों की हो रही है। बेटी है, उसकी भी तबीयत कमर में दर्द बताने लग रही है, तो कहीं पति अंकल कह रहे हैं मेरी शरीर बिल्कुल तुरंत ऐसे लग रहा पीपी डाउन हो गया बिल्कुल। ऐसे मेरा बेटा है बुझा हुआ रहा, ना टाइम से खा रहा ना पी रहा। संगत जी, इस बार की दिवाली मुझे खुद ही स्वयं लग रही है। खैर शुक्राना मेरे दाता का, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुजी महाराज का। उन्होंने मुझे पहले बता दिया था, पगला मुखी मंत्र का प्रयोग हो रहा, दिवाली तेरी भारी है। सत्संग सुन रही हूँ, फिर भी गुरु पिता माफ करना कि उतना ही सुन पा रही हूँ, काम में बिजी रह जा रही हूँ। ये सत्संग मैं मार्केट गई थी संगत जी आज, अभी मैं 11 बजे घर में एंटर करी हूँ। और संगत जी, मैं यहाँ से अच्छे खासे हम लोग सारा काम करके 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे निकले हम यहाँ से, और वहाँ गए हैं हम लोग
और सारी शॉपिंग किए हैं, सब कुछ सामान लिए हैं और अच्छी खासी गाड़ी से गए अपने 4 व्हीलर से। और उधर से आते वक़्त एकदम वहीं मार्केट के पास ही संगत जी अचानक से गाड़ी रुक गई है, बिल्कुल एकदम स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरु पिता यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कैसे कोई इस बीच रास्ते में स्टार्ट करवा दो गुरु पिता। सच ने कहते ही मैं लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। फिर वो गुरुजी ने स्टार्ट करवाई और कुछ दूर आके संगत जी हम लोग मिठाइयाँ लेने लगे मार्केट में। तो वहीं गाड़ी इन्होंने रोक दी और इन्होंने बंद कर दिया था कि सामान ले लेता हूँ तो फिर चालू कर दूंगा। संगत जी फिर वहीं बंद हुई गाड़ी, पता नहीं संगत जी अब गुरु पिता ही जानेंगे कि कोई कारण है कि कोई दिक्कत है क्या है, सब गुरुजी पे छोड़ी हूँ, वही देखेंगे। संगत जी कुछ लोग थे जो मिठाई वाला था बेचारा, कई लड़कों को बुला के गाड़ी को धक्का भी लगवाया उन्होंने, पर नहीं स्टार्ट हुई। अब हम वहाँ बैठे बैठे बस गुरुजी को याद करते, गुरुजी ये क्या है। अब मेरा बेटा संगत जी, मेरा बेटा घर में अकेले था और इतने रात हो गई थी, मैं कह रही थी मेरा बेटा वहाँ रहेगा, हम लोग यहाँ कैसे क्या करेंगे। खैरानों को तो आ ही जाते संगत जी, पर गाड़ी है, जब कुछ हो जाता है लोग बहुत मज़े लेते हैं। संगत जी मनाते मनाते मैंने फिर गुरु मंत्र चलाया अपने मोबाइल में और गुरुजी को याद करती रही। सच में संगत जी थोड़ी देर में गाड़ी स्टार्ट हो गई। लख लख शुक्राना मेरे दाता मेरे परमात्मा मेरे रहनों का, कि पुराना शुक्राना शुक्राना लख लख बारी शुक्राना शुक्राना मेरे माँ मेरे दाता मेरे सच्चे बात, मेरी ओर से शुक्राना, मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरे पति की ओर से शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना मेरे दाता मेरे परमात्मा मेरे गुरुजी महाराज। पर संगत जी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रह रहा है। एक तो मौसम का भी मेरे ऊपर बहुत वो कहाँ संगत जी, पता नहीं क्यों जैसे मैं गाड़ी में बैठ के मार्केट तक गई थी और जैसे बाहर निकले ऐसे लगा करंट की तरह एकदम से मुझे जड़ा आ गई बिल्कुल। संगत जी मैं इतनी, मेरी तबीयत क्यों गड़बड़ हो रही है, मैं जैसे लग रहा कि अब कुछ नहीं कर पाऊंगी अपने घर का। मेरी दिवाली नहीं मन पाई, मैं पूरे दिन टेंशन में रही संगत जी। कर गुरु पिता सारा काम धीरे धीरे करवा दिए संगत जी, थोड़ा बहुत रह गया वो भी हो जाएगा। दिवाली है, वैसे गुरु पिता इतने अच्छे हैं कि हमें पहले सत्संग में सुनवा दिए थे कि कोई बात नहीं, जितना होता है उतना सही है। एक आंटी बता रही थी कि जितना हो सकता है हम उतना करते हैं और नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मन को साफ रखो, बिल्कुल अपने मन को साफ रखो, शांति रखो, सब सही होगा। और मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करूंगी मेरे बच्चों के ऊपर अपने अच्छा कवच बना के रखना, मेरे पति के ऊपर, मेरे ऊपर। अब मेरे से जो भी भूल चूक हुई हो संगत जी माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना, गुरु जी महाराज सब पे मेहर करना और सबको हैप्पी दिवाली, पूरे संगत परिवार को और मेरे गुरु जी महाराज को। गुरु पिता यही लगता है कहीं आप दिख जाते बाबा, आपके चरणों में पड़ जाती। ये गुरु पिता हमारा कोई सहारा नहीं है, हमें हेल्थ बख्शोगा। बाकी आपका दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास बाबा, आपका दिया हुआ, माता रानी का दिया हुआ बहुत कुछ है। लोगों को ये कि पता नहीं चलती, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं, पर नहीं, इस चीज़ का आभास मुझे पूरा है। हर समय, हर क्षण, हर पल आप हमारे अंग संग रहते हो, हमारे बच्चों के अंग संग रहते हो, हमारी माता रानी रहती हैं। क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, ना मेरे मायका ना मेरा ससुराल में। गुरु पिता मैं बहुत झेली हूँ, अब तो मेरे पूरे पिता मुझे मिल गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है बाबा।
बाबा बस अपनी कृपा बनता रखूं, अपने चरणों से लगाए रखना, मन में कोई मैल न आए, कोई बुरे विचार न आए, किसी को निंदा चुगली से भी दूर रखना हमें। जिसके मन में जो चल रहा है करने दो बाबा, पर हमें ही सही रास्ता दिखाना, भूल के भी हमसे कोई भूल ना हो। गुरु पिता संगत जी, मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ और सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ। और कोई भूल चूक हो गई है तो गुरु पिता शुक्र। ओम नमः शिवाय। सी जी सदा सा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा, ओम नमः शिवाय। श्री भाई सदा। जय गुरु। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।